नमस्कार फ्रेंड्स, ये है एक इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिलेटेड कंपनी ADSL एलिड डिजिटल। इसने ये कप एंड हैंडल बनाया था। एलिड डिजिटल सर्विसेज जब इस तरह के तिरछे जैसे कप एंड हैंडल बनते हैं उनका ब्रेकआउट होता है। ये ऐसा तिरछा बनता है, इसका मतलब है डाउ थ्योरी पॉजिटिव है, हायर हाई हायर लो का सेटअप है। जब ऐसे सीधे एकदम सीधे कप जैसे और एकदम लेवल से जुड़े हुए जो कप एंड हैंडल बनते हैं उनके टारगेट थोड़े स्लो होते हैं। अभी इस तरह का स्लो बनाते हुए इसने कप एंड हैंडल बनाया था और इसका सीधा सीधा ये मंथली टाइम फ्रेम है। MECD में हमेशा थर्ड वेव का कंफर्मेशन देखते हैं, पर ट्रेड कंफर्मेशन थर्ड वेव का इधर ही आ रहा है, पर ट्रेड के लिए कंफर्मेशन RSI से देखेंगे। वहाँ पर एक इम्पल्स ख़त्म हो चुका है और ये 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर बुलिश कैंडल बन चुकी है। RSI MECD अभी डाउन टू थोड़ा सा फ्लैट हुआ है, हल्का सा। हल्का सा झुकना अप साइड में स्टार्ट हुआ है, फ्लैट भी नहीं हो पाया अभी तक। पर RSI अपटिक हो गया है और स्विंग एरिया के मिडिल एरिया को क्रॉस कर लिया है उसने। EDX में बुल अपटिक हो चुके हैं। एंड स्टोकेस्टिक भी अभी ओवरसोल्ड जोन में ही है, डाउन ही चल रहा था, पर हल्का सा मुड़ना उसने भी शुरू कर दिया। ये हाई टाइम फ्रेम मंथली का है। मंथली का टाइम होराइजन 2 साल का जैसे होता है, तो 2 साल के टाइम फ्रेम पे हल्का सा मुड़ना यानी कि कुछ चल रहा है अंदर। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न में अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसको कंफर्मेशन कैंडल नहीं कहेंगे, पर फिर भी अब तक का जो ट्रेंड है उसमें ये बुलिश मॉर्निंग स्टार बना लिया इसने। मॉर्निंग स्टार है, इसका कैंडल का हाई भी चला गया है। अब ये वीकली चार्ट है। अभी मैंने कैंडल को हाइड कर दिया है। अब यहाँ पर जस्ट 5 और 13 EMA इनके बीच पॉजिटिव क्रॉसओवर होने जा रहा है। जब 5 और 13 EMA के बीच हायर टाइम पर पॉजिटिव क्रॉसओवर होने जाता है वो बाय सिग्नल देता है। अब यदि 5 13 26 50 ये सब मिल जाएं तो वो गोल्डन क्रॉसओवर हो जाएगा और वो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। यहाँ पर अभी वीकली में भी RSI अपटिक है, MECD अपटिक हो चुका है। ADX में बुल और बेयर के बीच में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है, बुल अपसाइड में जा चुके हैं। वीकली चार्ट पर स्टोकेस्टिक भी पॉजिटिव हो चुका है। सारे इंडिकेटर बुलिश शाइन दे रहे हैं। आज का कैंडल, इस वीक का कैंडल, अभी तो वीक में 2 ही दिन हुए हैं, अच्छा मस्त कैंडल बन रहा है। इस कैंडल को वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा है। इसका वॉल्यूम है, इस तरह के वॉल्यूम, वो भी लोअर लो पे जाके बने तो रिवर्सल का साइन देते हैं। अभी ये लोअर बॉलिंजर बैंड से इसने चैलेंज, लोअर बॉलिंजर बैंड चैलेंज जैसा हो रहा था और वहाँ से इसने रिवर्स दिया और मिडिल BB के ऊपर निकल गई है प्राइस। इसको थोड़ा डार्क करते तो और अच्छे से शो। अभी बॉलिंजर बैंड का लाइन अच्छे से शो होगा। ये मैंने डार्क कर दिए तो बॉलिंजर बैंड के मिडिल ऑफ BB से ऊपर निकल चुकी है, प्राइस अपर BB में जा चुकी है। ये एक बुलिश शाइन है।
अब वीकली में स्टोकेस्टिक भी अपटिक, सब कुछ अपटिक हम पहले ही देख चुके हैं। इंडिकेटर्स में पॉजिटिव साइन दे दिए हैं। अब प्राइस ये स्विंग एरिया में चल रही है, यदि ये 60 के ऊपर निकलेगी तब इसमें अच्छा मोमेंटम पकड़ेगी। वीकली में पहला रेजिस्टेंस आएगा इसको 226 रुपये पर। बॉलिंजर बैंड नहीं चाहिए। ये वीकली का ट्रेंड है। वीकली में टारगेट इसके पिछला इसका हाई था 316 रुपये का और अभी का टारगेट है 330 रुपये का। और करंट प्राइस रेट क्या चल रहा है 194 रुपये 50 पैसे के करीब इसने क्लोज दिया है और 200 के करीब का हाई लगाया था। तो इतना इसका टारगेट है, पर उसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो 1 साल लगेगा। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। अब इसके भी हम EMA एक बार देख लेते हैं। मंथली में 5 और 13 के बीच पॉजिटिव क्रॉसओवर, यहाँ पर भी 5 और 13 के बीच पॉजिटिव क्रॉसओवर। जबकि मंथली में ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हमने वो देखना भूल गए थे। ये यहाँ पर इसने ओनली 13 EMA के साथ ही नेगेटिव क्रॉसओवर किया था। जब फोर्थ वेव चलती है तो नेगेटिव क्रॉसओवर लगभग 13, 26 इन्हीं के साथ, तो 26 EMA को तो टच करके वहाँ से अपटिक हो गया है, पर वीकली में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया है 5 और 13 के बीच में। अब डेली में देखते हैं तो डेली में तो 5, 13, 26, 50 सारे EMA के साथ पॉजिटिव ये गोल्डन क्रॉसओवर किया इसने। EMA का गोल्डन क्रॉसओवर है ये। अब कैंडल देखो, बिग बुलिश कैंडल विद वॉल्यूम, जिसने RSI को, ये है सिग्निफिकेंट कैंडल क्योंकि इसने RSI को अबव 60 कर दिया। ये सिग्निफिकेंट कैंडल है। इसका लो और हाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है। MACD को भी इसने ओवरसोल्ड जोन से ओवरबोट जोन की ओर मूव कर दिया इस एक कैंडल ने। स्टोकेस्टिक भी अपटिक हो चुका है। अब ये सीधा ही इसको हम एक रिट्रेसमेंट तो इसमें चाहिए पड़ेगा। ये करेक्शन था एज पर RSI, पर एज पर MACD एक टारगेट तो इसकी जैसा हमने मंथली पे चार्ट, मंथली वीकली वही डेली पे सेम 318 रुपये सेम टारगेट लेकर के आते हैं। पर इसका यदि हम पूरा ट्रेंड ओवरऑल देखते हैं, क्योंकि ये जो करेक्शन था इसने इसके लो को ले लिया तो ₹318 तो इसको वेव 1, 2 अगेन 1 के लिए आ जाएगा। थर्ड वेव का टारगेट होगा 478 रुपये। इंडिकेटर हमने सब चेक कर लिए हैं, सारे इंडिकेटर पॉजिटिव हैं। अब चलते हैं आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट में हमेशा जब हम काम कर रहे हैं तो इमीडिएटली कहाँ क्या फ्लक्चुएशन होने वाला है
आपको शो होता है। आर्ली चार्ट में यहाँ से इसमें इस लेवल से कंटिन्यूस डाइवर्जेंस दे रहा है। प्राइस में यहाँ से लोअर लो हायर लो, लोअर लो हायर लो, लोअर लो, अगेन कंपैरिजन ऑफ दिस हायर लो। अब पहली बार इसने ये हायर हाई इसके कंपैरिजन में बनाया है। हायर हाई बनाया है तो कम से कम 184 और 85 रुपये इन लेवल्स पे बाय बनता है। दूसरा, वहाँ पर क्यों बाय करना चाहिए? दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न ये है कि इतनी बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल जो इसने बनाई थी, 1 2 एंड 3, थर्ड कैंडल पूरी भरी हुई नहीं थी, पर वो इन दोनों कैंडल, क्योंकि लगातार बुलिश कैंडल है, उनको दोनों को मिक्स करेंगे और ये रिट्रेसमेंट को मिक्स करेंगे तो तीसरी भी एक बुलिश कैंडल थी और उसका रिट्रेसमेंट आया है। रिट्रेसमेंट इसीलिए आया है क्योंकि ये थर्ड वेव नहीं थी और इसको रिट्रेसमेंट होना पड़ेगा। यदि यहाँ पर रिट्रेस हुआ है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक तो ये लेवल होगा, दूसरा लेवल ये जो 3 वाइट सोल्जर्स जैसे दिख रहे हैं, इनके हमेशा इनके मीडियन, इनके लो सपोर्ट का काम करते हैं। तो इसका मीडियन, इसका लो, इसका मीडियन, इसका लो, ये बुलिश कैंडलों का। और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस कैंडल को था? ये ऊपर जो हाई वेव कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर बनी है, इसको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। तो इसका भी लो, इसके लो के तो नीचे इसने क्लोज दिया है, तो अब इन कैंडल का मीडियम और लो सपोर्ट का काम करेगा, वो हमारी बाइंग टेरिटरी में आएगा। पहला बाय लेवल होगा 184 रुपये 50 पैसे पर, दूसरा बाय लेवल इसकी लो पे 178 रुपये 50 पैसे, तीसरा बाय लेवल इसका मीडियम 74.30 रुपये और 170 रुपये। तो 170 से लेके 185 के बीच में इसमें बाय करना है। 15 रुपये की रेंज के अंदर छोटा छोटा करके बाय करना है, इकट्ठा एक बार में नहीं करना है। अब जो टारगेट होंगे हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट आवरली चार्ट के बेसिस पर, ₹212 फॉर अ ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव। अब 15 मिनट का चार्ट, आवरली चार्ट पर यदि हम इसके ये में सर्च करें, यहाँ पर सारे ये में 100, 15, 13, 26 सब 5 EMA, सारे EMA पॉजिटिव करो। 5 अब 13, 13 अब 26, 26 अब 50, 50 अब 100 EMA, सारी EMA पॉजिटिव। तो ये भी एक बाय लेवल 183 रुपये, जब 5 EMA 13 को टच करने आएगा वो लेवल भी अच्छा बाय लेवल होगा, वो 50 EMA तक का लेवल, जो कि हमने अभी सर्च भी किया था 170 से 185 रुपये के बीच में। अब हम वापस से कैंडल डालते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, जिसमें एक LDT है, लीडिंग डायगोनल है, ऐसा है। इसके बेसिस पे जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो सामने निकल के आ जाएंगे। 212 रुपये जो हमारे आर्ली के चार्ट के टारगेट थे, वही हमारे 15 मिनट के चार्ट के टारगेट हैं। अब यहाँ पर भी मुझे
हटा देते हैं। करेक्शन 100 यहाँ पर भी शो हो रहा है कि 185 और 86 रुपये तक गिर सकता है और 50 mm तक आ सकता है 82 रुपये तक। तो वहाँ पर परचेज करेंगे, क्योंकि दूसरा इसमें डाइवर्जेंस भी आ गए हैं, आरडी भी बन गया, पर वो आरडी एमएसीडी में भी बनना चाहिए, इसलिए यस एमएसीडी में भी आरडी बन चुका है। तो 50 पिप के टारगेट एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत ही करेक्शन में इसमें एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। हमारा टारगेट था ये मैंने फिर लगा दिया, अभी वो रेट आए नहीं, पर जो हमने टारगेट वीकली, मंथली और डेली के निकाले थे 226 रुपये के, वो यहाँ शो होते हैं कि आवरली 15 मिनट के चार्ट पर पहले 212 आएगा, उसके बाद वापस से रिट्रेसमेंट आएगा 290 के करीब तक का 212 पे जाके, और वहाँ पर से वापस से इसमें जो टारगेट बनेंगे वो 229 रुपये के बनेंगे, 27 रुपये के, सॉरी 227 रुपये के बनेंगे, जो कि हमारा मंथली और वीकली का। तो ये चार्ट पूरा कर देगा। अब हमें स्टॉप लॉस चाहिए इसमें। अब ये एक ऐसा चार्ट है जिसे हम बॉटम से पकड़ रहे हैं, इसके टारगेट हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पर ही स्टॉप लॉस लेना सर्च करना पड़ेगा। जब हम मोमेंटम चार्ट में स्टॉप लॉस सर्च करते हैं तो हमें हायर टाइम फ्रेम पर जाना पड़ता है। जब हम लोअर लेवल से अपसाइड जाने वाले शेयर में चार्ट सर्च करते हैं तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पर अच्छे स्टॉप लॉस मिलते हैं। इसका सीधा सीधा स्टॉप लॉस आता है, काफ़ी डीप स्टॉप लॉस है इसमें। जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है वो वेव 2 का लो है 155 रुपये के करीब आता है, जो यस 154 तो 55 पकड़ के चल सकते हैं। और जो रियल स्टॉप लॉस आता है वो आता है 148 रुपये का। तो हमें दोनों स्टॉप लॉस मिल गए। तो 155 रुपये तक इस शेयर में घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इसका पॉजिटिव ट्रेंड 148 रुपये तक इसमें पॉजिटिविटी बनी रहेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।